नमस्कार मित्रों, मैं सोमाराम प्रजापत विजन परिवार की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जनरल साइंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बल के बारे में। बल कैसी राशि है, क्या मात्रक होता है इसका, और इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, और दैनिक जीवन से किस प्रकार बल हमारे बीच जुड़ा हुआ है, दैनिक कार्यों में हम किस प्रकार बल का उपयोग करते हैं। तो हम बल के बारे में बात कर लें पहले। तो बल क्या होता है मित्रों? बल होता है खींचना और धक्का लगाना। खींचने और धक्का लगाने को क्या कहते हैं? खींचने और धक्का लगाने को क्या कहते हैं मित्रों? बल कहते हैं। धक्का लगाने, खींचना और धक्का लगाना क्या कहलाता है? सामान्य भाषा में बल की परिभाषा हमने पढ़ी है। तो बल ये नहीं है, बल का हम वास्तविक रूप देखें तो वास्तविक रूप हमें कहां से देखने को मिलता है, तो थोड़ा बहुत हम इसके पहले सामान्य जानकारी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो बल का ही बल की यदि बात करें तो कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। बल जो है सदिश राशि है। कैसी राशि है मित्रों? सदिश राशि। सदिश का मतलब ये होता है मित्रों कि जिस राशि की मात्रक और दिशा दोनों हो, मात्रक और दिशा दोनों हो, वो कैसी राशि होती है? सदिश राशि। अब इसके बारे में बात करते हैं आगे कि इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक मित्रों ऐसा ही मात्रक बोला जाता है। ऐसा ही सिस्टम में क्या मात्रक होता है इसका? तो इसका मात्रक होता है मित्रों न्यूटन। क्या होता है मित्रों? न्यूटन। अब यदि बात करें बल को हम लिखते हैं मित्रों, बल बराबर आप क्या लिखते हैं? F बराबर m है, F बराबर m है, F बराबर mg। इसी प्रकार से लिखते हैं मित्रों। तो यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये जो है त्वरण है, ये त्वरण है। त्वरण का मतलब एसिलेशन। तो यहाँ पर त्वरण जो होती है सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश। और यहाँ पर ये g जो है गुरुत्वीय त्वरण है। क्या मित्रों? ये गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण भी कैसी राशि है? सदिश राशि। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप। जो कि स्मॉल जी होता है गुरुत्वीय त्वरण का साइन, F बराबर mg और F बराबर m है। यहाँ पर m जो होता है द्रव्यमान है, मास, द्रव्यमान को दर्शाता है m। हम यदि यहाँ पर बात करें तो बल का मात्रक निकल के क्या आता है यहाँ से? kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका जो नाम बदलकर यहाँ पर हमने लिखा है न्यूटन, ये इसका मात्रक हो सकता है। आपको पूछ सकता है ये चीज, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? तो वो भी मात्रक किसका है? बल का ही है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप। तो ये यहाँ से निकल के आता है मित्रों। जो ए होता है, ये जो होता है रेखीय त्वरण होता है। कैसा त्वरण है? ये रेखीय त्वरण। और ये होता है मित्रों गुरुत्वीय त्वरण। मतलब रेखीय त्वरण ये वृत्ताकार स्थिति में, को एंगल की स्थिति में आप इसको देखते हैं। ये रेखीय त्वरण होता है मित्रों। सरल रेखा में जो भी गाड़ियां चलती है, रोड पर जो भी गाड़ियां चलती है, वो एक्सेलरेशन, रेस के बारे में बात हो रही है। रेस रेखीय त्वरण। और जब लंबवत गति होती है, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गति होती है, तब बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की, लंबवत गति में। तो ये लंबवत गति में त्वरण होता है। ये लंबवत गति जब होती है तब ये त्वरण होता है। तो त्वरण कौन सा है? ये कोणीय त्वरण इसको कह सकते हैं। जब वर्तुल पथों में गति होती है तो वहां पर हम इसको ले सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम मित्रों आगे बल के बारे में। बल एक सदिश राशि है, मात्रक न्यूटन है इसका। अब बल का यहाँ पर हम उपयोग पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में। तो बल के बारे में बताया मित्रों न्यूटन महोदय ने। किन्होंने बताया? न्यूटन महोदय ने। आपने पढ़ा ही होगा कि बल के बारे में व्याख्या करने वाले जो हैं न्यूटन महोदय हैं। एक पागलपंथी जैसा यहाँ पर सीन बना न्यूटन महोदय के सामने। सेम के पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक सेम ऊपर से नीचे गिरा और उसी पर उन्होंने कल्पना चिंतन अपना लगाया दिमाग, और वहां से उन्होंने खोज कर दी बल की। और वो बल था गुरुत्वाकर्षण बल। और पृथ्वी का जो आकर्षण बल है उसको उन्होंने अपने आपके इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपके प्रकाश डाला गुरुत्वाकर्षण बल पे, और उसी का रूप हम इसमें देखने जा रहे हैं। और न्यूटन महोदय ने यहाँ पर गति के 3 नियम दिए। गति के 3 नियम दिए। कितने नियम दिए मित्रों? गति के 3 नियम न्यूटन महोदय ने ही दिए। अब ये तीनों नियम क्या बताते हैं मित्रों? तीनों नियम बताते हैं बल के बारे में। पहला नियम बताता है बल की परिभाषा के बारे में, दूसरा नियम बताता है परिमाण के बारे में, और तीसरा नियम बताता है मित्रों बल की दिशा के बारे में। ये आपको विशेष ध्यान रखने हैं। न्यूटन महोदय ने 3 प्रकार के
के गति के नियमों के माध्यम से बल की व्याख्या की है। बल की क्या की है? व्याख्या। तो आप यहां से बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। आगे जो पढ़ने जा रहे हैं बल के हम प्रकार पढ़ेंगे आगे। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं तीनों नियमों के बारे में। क्या नियम क्या कहते हैं, दैनिक जीवन से कैसे जुड़े हुए तीनों नियम। हम बात कर रहे हैं गति के पहले नियम की। गति का पहला जो नियम कहता है मित्रों, ये न्यूटन मोदी के अनुसार बात कर रहे हैं। न्यूटन मोदी ने पहला दूसरा तीसरा नियम दिया है, हम पहले नियम की बात कर रहे हैं। गति का पहला नियम क्या कहता है? गति का पहला नियम बल की परिभाषा हमें देता है कि बल क्या होता है। बल को समझाने का प्रयास करता है, बल की क्या स्थिति होती है, किस तरह कार्य करता है बल। और जो इसका अन्य नामों की बात करें, कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है, उपनाम दे दिया जाता है। जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी इसको कहा जाता है मित्रों। गैलीलियो का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जड़त्व के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी, इसलिए गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। बल का परिचय या बल की परिभाषा देने वाला नियम भी इसको कहते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि बल का पहला नियम क्या कहता है। कि बल का पहला नियम जो है जड़त्व के बारे में ही व्याख्या करता है। अब ये जड़त्व क्या है मित्रों, अब इस पहले नियम के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले पहला नियम क्या कहता है, तो पहला नियम मित्रों ये कहता है कि जड़त्व की स्थिति गैलीलियो ने प्रकट कर दी। अब नियम के अनुसार क्या, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी। यदि वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, यदि वस्तु स्थिर है तो वस्तु स्थिर ही रहेगी। तब तक एक कंडीशन रखी वहां पर, जब तक कोई उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करे, कोई बाह्य कारक कार्य नहीं करे, तब तक वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। तो यहाँ पर जो स्थिति है गतिशील होने का और गतिशील नहीं होने का, स्थिर रहने का, वो फोकस था, फोकस बिंदु था जड़त्व। कौन था मित्रों? जड़त्व के ही द्वारा इस नियम को समझाया गया मित्रों। तो यदि हम बात कर रहे हैं कि जड़त्व यहाँ पर कितने प्रकार का हो सकता है मित्रों, दो प्रकार का। एक तो होता है स्थिर जड़त्व, एक होता है गतिशील जड़त्व। समझने का प्रयास करेंगे। मैंने जो परिभाषा बोली है उसको देख लेते हैं पहले एक बार और। वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, गतिशील रहेगी। और यदि वस्तु स्थिर है, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, स्थिर ही रहेगी, बशर्ते जब तक कोई बाह्य वातावरणीय कारक जो कि बल है कार्य नहीं करे, नहीं करता है, तब तक कोई बल कार्य नहीं करेगा। वस्तु गतिशील है, गतिशील रहेगी, स्थिर है, स्थिर रहेगी। अब जड़त्व भी दो प्रकार का यहाँ पर हम देखते हैं कि वस्तु यदि स्थिर है तो वो स्थिर जड़त्व है, और वस्तु गतिशील है तो उसमें कौन सा जड़त्व है? गतिशील जड़त्व। गति के कारण जो जड़त्व होता है वो होता है गतिशील जड़त्व, और जो वस्तु की स्थिति के कारण होता है वो स्थिर जड़त्व। अब ये जड़त्व क्या है इसको भी समझ लें थोड़ा बहुत, कि जड़त्व जो है गैलीलियो मोदी ने बताया कि मित्रों ये क्या है जड़त्व। तो जड़त्व जो होती है मित्रों द्रव्यमान की माप होती है। जड़त्व द्रव्यमान की माप है। जड़त्व जो है द्रव्यमान की माप है, द्रव्यमान की माप। अब परिभाषा की बात करें तो क्या है परिभाषा इसकी है मित्रों कि जब कोई वस्तु, या बात करें इसकी सीधी सी परिभाषा की बात करें जड़त्व की, तो वो ये है वस्तु में वह गुण या वस्तु का वह गुण जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे। क्या करे मित्रों? स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे। वो क्या है? जड़त्व। क्या है मित्रों? वो जड़त्व। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का जो विरोध करने वाला जो कारक है, जो कारण है, वो क्या है? जड़त्व। क्या है मित्रों? जड़त्व। उस
कारण को क्या माना है, जड़त्व, और जड़त्व को कहा गया है द्रव्यमान की माप। द्रव्यमान की माप कहा गया है। तो ये प्रश्न यहाँ से निकलता है मित्रों कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो जड़त्व निर्भर करता है मित्रों द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। यह प्रश्न पूछा गया है कई एग्जामों में कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, न कि भार पर। द्रव्यमान अदिश राशि है, द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, और जो भार है वो सदिश राशि। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, भार जो है वो सदिश राशि है। आपने देखा होगा इसका मान कभी नहीं बदलता है द्रव्यमान का, जबकि भार का मान बदलता रहता है। चंद्रमा पे कम हो जाएगा, पृथ्वी पे ज्यादा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल पे डिपेंड करेगा। ये बराबर mg, इस फॉर्मूले से इसका गणना की जाती है कि भार क्यों बदलता है और द्रव्यमान क्यों नहीं बदलता। ये स्थिति है यहाँ पर। जो ए बराबर mg है वो भार है वस्तु का, जो वहां पर मैंने लिखा है वो भार है वस्तु का। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। द्रव्यमान जो होता है वो जड़त्व का कारण होता है मित्रों। अब बात करते हैं कि एक थैले को धकेलने में आसानी होती है। एक जो थैला होता है उसको आप आसानी से धकेल सकते हैं, जबकि एक ट्रेन को धकेलना उतना ही मुश्किल होता है। अब बात करेंगे दोनों में स्थिति के जड़त्व के कारण वो परिमाण आपके सामने प्रस्तुत हुआ कि आप एक थैले को आसानी से धकेल सकते हैं, जबकि एक ट्रेन को आसानी से नहीं धकेल सकते। वो कारण है मित्रों जड़त्व। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। जितना द्रव्यमान है जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा, द्रव्यमान जितना कम है जड़त्व उतना ही कम होगा। ये डिपेंड करता है जड़त्व के ऊपर। ये गैलीलियो महोदय ने स्पष्ट किया है। तो ये गति का पहला नियम जो है गति के पहले नियम से परिभाषा का यहाँ पर स्वरूप आपके सामने आता है। तो गति का पहला नियम बल की परिभाषा हमें देता है। पूछा जा सकता है गति का पहला नियम हमें क्या देता है, बल की परिभाषा। हम इसके उदाहरणों की बात कर रहे थे दैनिक जीवन से जुड़े हुए। मित्रों आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आगे बात कर लेता हूं मैं। उदाहरण के बारे में बात कर रहे हैं मित्रों। पहला उदाहरण है, पहला उदाहरण में बात कर रहा हूं बस में या किसी भी गाड़ी में, बस में बैठे यात्री ब्रेक लगने या अचानक गाड़ी के चलने, अचानक चलने पर क्रमशः आगे व पीछे झुकना, आगे और पीछे झुकना। कैसे मित्रों, जब गाड़ी अचानक चल जाती है तो एकदम से अपन झटका महसूस करते हैं। वो झटका ही बल है। क्या है मित्रों, झटका ही क्या है, वो बल है। और किस तरफ झुकते हैं मित्रों, जब गाड़ी में अचानक ब्रेक लगता है तो हम आगे की ओर झुकते हैं। क्यों झुकते हैं मित्रों, जड़त्व का कारण है वहां पर, क्योंकि जो वस्तु है उस पर बल लगाया गया है और वो तो स्थिर हो गई। जैसे मान लीजिए ये कोई गाड़ी है, ये चल रही है और इसमें आप बैठे हैं, तो गाड़ी पर बल लगने के कारण गाड़ी तो रुक गई लेकिन आप गतिशील रह गए। कहने का मतलब यह है कि जड़त्व में क्या कहा कि गतिशील है तो गतिशील रहेगा और स्थिर है तो स्थिर रहेगा। तो गाड़ी तो बस तो रुक गई, आप क्या हो गए, आगे जाने का प्रयास करेंगे और आपके क्या लगेगा, झटका, और आगे की तरफ आप झुक जाएंगे। अब बात करेंगे पीछे की ओर झुकना। अचानक से गाड़ी चली, गाड़ी स्थिर है या बैठे हैं गाड़ी पर, अचानक से गाड़ी चली तो आप स्थिर हैं तो स्थिर रहेंगे और आपका ये गुण ही आपको पीछे धकेलने का प्रयास करेगा। तो ये क्या है, स्थिति जड़त्व की और पहले नियम का उदाहरण है। आगे दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। पेड़ की टहनी को हिलाने पर पत्तियों, फूलों और फलों
फूलों और फलों का नीचे गिरना। तो मित्रों वही स्थिति है, टहनी को गतिशील किया आपने, ये टहनी है, आपने इसको गतिशील किया है, जबकि फल तो स्थिर है, बल किस पे लगा है, टहनी पे, तो टहनी हिलेगी बल के कारण, और जो फल फूल होंगे वो बल का आभास नहीं कर पाएंगे और अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करेंगे, और जैसे टहनी हटेगी फल और पत्तियां टूट कर नीचे गिर जाएगी। ये भी गति के पहले नियम पर ही आधारित है। आगे देखते हैं उदाहरण। अगला उदाहरण है मित्रों, कंबल दरी को झटकाने पर धूल कण बाहर निकल जाते हैं। ये स्थिति क्या है मित्रों, आपने कंबल और दरी पर बल लगाया है, उन कणों पर बल लगाया जो दरी में है, और जैसे ही आप कंबल या दरी पे बल लगाते हैं तो वो कण स्थिर रहने का प्रयास करते हैं, अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जड़त्व के कारण, और झटके के साथ बाहर निकल जाते हैं, अपनी स्थिति को बनाए नहीं रख पाते हैं और बाहर की ओर गतिशील हो जाते हैं। इस प्रकार ये गति का आपको उदाहरण, पहले नियम का उदाहरण देखने को मिलता है। इसके आगे बात करें अगले उदाहरण की, तो आपने देखा होगा कि चलती हुई बस में जब आप उतरते हैं तो आपको कंडक्टर क्या बोलता है कि आगे मुंह करके उतरें, आगे की जिस तरफ गतिशील वस्तु है उसी तरफ गति करते हुए आप उससे उतरें, अन्यथा आप गिर जाते हैं, मुंह के बल गिरेंगे। क्यों गिरेंगे, क्योंकि आप वस्तु गतिशील है, आप स्थिर हो जाएंगे अचानक, तो जैसे स्थिर होंगे आपकी गति में विरोध करेगा जड़त्व और आप आगे की ओर गिर जाएंगे। दीवार में, आगे उदाहरण की बात करेंगे, दीवार में कील ठोकना। दीवार में जब कील ठोकी जाती है मित्रों, तो स्थिति देखें, जैसे दीवार है, इसमें आप कील ठोकेंगे तो दीवार तो स्थिर है, बल किस पे लगा रहे हैं, कील पे, तो कील ही गति करेगी, दीवार गति नहीं करेगी, अपनी स्थिति को बनाए रखेगी। तो ये भी क्या है, जड़त्व के नियम पर ही आधारित है। तो ये किस नियम पर है, पहले नियम पर आधारित। तो आपके सामने उदाहरण मैंने प्रस्तुत किए हैं, पहले नियम के आधार पर हमने उदाहरणों को पढ़ा है। तो ये पहला नियम यहाँ पर क्लियर होता है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इस नियम से, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। जुड़े रहें आप और वीडियो को बिना स्किप किए देखें। आगे हम दूसरे नियम की बात करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है